आजकल के सरकारी स्कूलों की स्थिति तो आपको पता ही है। बहुत ही जर्जर स्थिति हो गई है, कहीं टीचर नहीं हैं, कहीं बिल्डिंग नहीं है। उत्तराखंड में तो और भी स्थिति ख़राब है। इस समय बरसात का समय होने के पर भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आज से 30-35 साल पहले कैसी पढ़ाई होती होगी? कैसे लोग पढ़ते होंगे? क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे? और कैसी स्थिति ग्रामीणों में रहती होगी? ज़रा सुनिए, उनको सुनिए। प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ी। मैं पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र में पैदा हुआ, तो 5-6 किलोमीटर पैदल चल के हम स्कूल जाते थे। चलो ठीक है, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन ये भी बता दीजिए कि उस समय का पठन-पाठन कैसा था? आज से 30-35 साल पहले कैसे पढ़ते होंगे बच्चे? तख्ती होती थी और उस तख्ती को दिन में हम स्कूल में जाते थे, लिखते थे उसमें, शाम को आके उसको मिटाते थे। और घर में जो हमारे सेल, टॉर्च के सेल, रेडियो के सेल, जो पूरी तरह से जिसकी बैटरी खत्म हो जाती थी तो काले हो जाते थे, उन सेलों को फोड़ते थे। उसके बाद उसको पानी में मिलाते थे। पानी में मिलाने के बाद वो तख्ती में हम जो है उसको लेप करते थे पूरा। और लेप करने के बाद जब वो सूख जाता था सवेरे, तो हमारे पास दवात होती थी, दवात जिसमें हम खड़िया घोलते थे, और खड़िया घोलते थे और उसमें कलम रखते थे। तो उस दवात से हम उसमें घोटा लगाते थे, फिर हम उसमें लिखते थे। पढ़ने सब तो ठीक है, लेकिन बैठने की व्यवस्था अभी तो चटाई भी है बच्चों के पास और कहीं-कहीं पे कुर्सी टेबल भी हैं। बिल्डिंग थोड़ा बहुत भले ही जर्जर है, लेकिन उत्तराखंड में बिल्डिंग भी अच्छी बनी है। भले ही थोड़ा शिक्षकों की कमी है, बेचारे शिक्षक भटक रहे हैं कहीं न कहीं। तो आप बता दीजिए कि उस समय 30-35 साल पहले कैसे बैठते होंगे? कैसे बैठते थे आप लोग? घर से हम बोरी का एक टाट का जो कट्टा होता है, खाद का कट्टा होता था, या कोई धान गेहूं जिसमें रखते हैं उसका होता था, उसमें से उसका एक पार्ट फाड़ते थे और उसको मोड़ के जो है अपने बस्ते में रखते थे, बैग में, और उसको लेके जाते नहीं, उसको बिछाते थे जमीन में, उसमें बैठ के हम पढ़ते थे। आजकल तो खाने-पीने के लिए मिड डे मील बना दिया है सरकार ने। कुछ सालों से मिड डे मील बढ़िया भी चल रहा है। अब कोरोना की वजह से थोड़ा कम-बेशी हो ही जाती है, बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मिड डे मील का काम अच्छा चल रहा है। लेकिन उस समय खाने-पीने की क्या व्यवस्था थी सरकार, आप बता दीजिए? मुश्किल से हम एक रोटी साथ में लेके जाते थे, वो रोटी दिन में हम लोग एक बार खा लेते थे। तो ऐसे करके हमने पढ़ाई करी है। देखा आपने किस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पहाड़ों में और फिर उसके बाद खटीमा क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ के काफ़ी तरक्की प्राप्त कर चुके हैं। उसी प्रकार से आप भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तो हमेशा आगे सफल होंगे। हमारा यही कहना है कि आप भी मेहनत कीजिए, आप भी तरक्की कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ सकते हो और अच्छे-अच्छे पदों पे जा सकते हो। जैसे कि मुख्यमंत्री अच्छे पद पे हैं, वैसे ही बहुत लोग अच्छे-अच्छे पदों पे गए हुए हैं ऑलरेडी। अब देखिए, प्रयास तो करना ही पड़ेगा और प्रयास हमेशा सफल भी होता है। हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।